यहाँ पर हम सिटी कोड के बारे में देख लेते हैं। जो सिटी कोड हम यूज करते हैं, कहाँ पर किस तरीके का सिटी कोड यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। पहली बात तो एक छोटी सिटी हम कब बजाते हैं, ये छोटी सिटी का साइन है। तो रवाना करने से पहले छोटी सीटी कौन कौन सी कंडीशन में बजाई जाती है। छोटा हॉर्न है, छोटी सीटी। रवाना करने से पहले हम बजाते हैं सहायक या बैंकिंग इंजन के लोको पायलट को संकेत देने के लिए कि अगले इंजन का लोको पायलट है वो गाड़ी रवाना करने के लिए तैयार है। जैसे कि हमारे पास में दो इंजन लगे हुए हैं, ये पहला इंजन आगे वाला है, ये दूसरा इंजन है। पहला इंजन का लोको पायलट है, ये छोटी सीटी बजाएगा ताकि दूसरे इंजन के लोको पायलट जो बैंकर इंजन लगा हुआ है उसको पता लगे कि आगे का जो लोको पायलट है वो गाड़ी को रवाना करने के लिए तैयार है। फिर क्या करता है, जो दूसरा वाला इंजन है, बैंकर वाला जो लोको है, सहायक या बैंकिंग इंजन का लोको पायलट है, वो अगले इंजन के लोको पायलट को पावती देने के लिए कि उसको सीटी सुनाई दे गई है, पावती देने के लिए वो उधर से सीटी बजाता है। तो लोको ये तो हो गया हमारा रवाना करने से पूर्व कि आगे वाला इंजन का लोको पायलट कब बजाएगा, पीछे वाले इंजन का लोको पायलट कब बजाएगा। तीसरी परिस्थिति आती है छोटी सिटी की, वो है लोको यार्ड्स में इंजन रवाना करने की स्थिति में, अथवा जैसे कि यार्ड से अगर हम इंजन रवाना कर रहे हैं तो वहाँ पर हम छोटी सिटी बजाएंगे, और इंजन कार्य पूरा हो गया है यार्ड में तब भी हम छोटी सिटी बजाते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है इंजन पर और वो कार्य पूरा हो गया है तो छोटी सिटी बजाते हैं। चौथी परिस्थिति है छोटी सिटी की, वो है इंजन जाने की स्थिति में। लोको यार्ड में अगर इंजन जा रहा है तो वहाँ पर भी छोटी सिटी बजाते हैं, यानी यार्ड से निकल रहा हो इंजन या फिर यार्ड में जा रहा हो वहाँ पर हम छोटी सिटी बजाते हैं। अब है गाड़ी चलने के दौरान कब बजाते हैं। ये तो हो गया रवाना करने से पूर्व। अब देखते हैं कि गाड़ी चलने से पहले कब बजाते हैं। गाड़ी चलने के दौरान, गाड़ी चलने के दौरान, तो गाड़ी चलने के दौरान पहला नंबर आता है कि दूसरे इंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए दो इंजन हमारे कपलर चल रहे हैं और पहला इंजन और दूसरा इंजन दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि दूसरे इंजन की सहायता हमें नहीं है, तो वहाँ पर हम छोटी सिटी बजा देते हैं। तो सहायक या बैंकिंग इंजन का लोको पायलट है वो पावती देने के लिए कि सहायता उसने बंद कर दी है, वो भी इधर से छोटी सिटी बजा देता है। तो ये तो हो गया कि डबल इंजन में हम किस तरीके से छोटी सिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है दो छोटी सिटी की। दो छोटी सिटी कब बजाते हैं, ये दो छोटी सिटियों का साइन है। तो गार्ड के सिग्नल के लिए हम दो छोटी सिटी बजाते हैं। अगर गार्ड सिग्नल नहीं दिखा रहा है तो गार्ड के सिग्नल के लिए हम दो छोटी सिटी बजाते हैं। तो ये हमारा आ गया गार्ड के काम। तो दो चीज़ें हैं, आगे से पीछे से, मतलब ड्राइवर और गार्ड का ही काम है पूरा। तो मतलब दोनों को आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। आदान प्रदान तभी कर पाएंगे, दो छोटी सिटी बजाएंगे तभी। गार्ड के द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं होता है तब भी हम दो छोटी सिटी बजाते हैं। गार्ड के सिग्नल के लिए भी दो छोटी सिटी बजाते हैं, और स्टेशन कर्मचारियों के द्वारा सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं करने पर दो छोटी सिटी बजाते हैं। तो आदान प्रदान नाम से ही पता चल रहा है, आदान करना है और प्रदान करना है, तो इसका मतलब दो छोटी सिटी बजाना है। ये याद करने का तरीका है, बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तीसरा है एक लंबी और एक छोटी सिटी। लंबी छोटी सिटी से पता चल रहा है कि गाड़ी के द्वारा ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए लंबी और छोटी सिटी बजाई जाएगी। जैसे कि पिस्टन इस तरीके से होता है, ये हमारा ब्रेक सिलेंडर होता है और इसमें जो पिस्टन है इस तरीके से होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा लंबी का काम करेगा और पिस्टन हमारा छोटी का काम करेगा। ये पिस्टन में ये जो है ये छोटी का काम करेगा। तो लंबी छोटी सिटी कब बजाते हैं, गार्ड के द्वारा ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए। गार्ड जब ब्रेक रिलीज करता है तो क्योंकि गार्ड पीछे रहता है, पिस्टन में यहाँ पीछे वाला ऐसा हो गया है, तो गार्ड पीछे रहता है, तो गार्ड के द्वारा ब्रेक रिलीज़ करने के लिए हम क्या बजाते हैं कि गार्ड ब्रेक रिलीज़ करेगा, उसके लिए लंबी छोटी सिटी बजाते हैं। साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद मेन लाइन क्लियर है यह संकेत देने के लिए। जैसे हमने साइडिंग में अगर गाड़ी बैक की है, जैसे ये हमारी मेन लाइन है और इधर गाड़ी साइडिंग में हमने बैक की है, तो गाड़ी को बैक कर रहे हैं साइडिंग में,
और यहाँ पर फॉलिंग मार्क है वो भी क्लियर हो गया है। तो हमने कह दिया कि साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद में हमें पता चला, क्योंकि हम इंजन पर हैं, इधर गाड़ी को पूरा पहुँचा दिया, तो मेन लाइन ये पूरी क्लियर है साइडिंग से। तो साइडिंग में गाड़ी को बैक करने के बाद में मेन लाइन क्लियर है, यह संकेत देने के लिए हम एक लंबी और छोटी सीटी बजाते हैं। तो इसमें इसका लॉजिक कैसे लगा सकते हैं कि ये लंबी है और आगे से हम क्लियर कर रहे हैं, इधर से आगे की साइड से, तो लंबी छोटी सीटी हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं 3 छोटी सीटी होगी। 3 छोटी सीटी, 3 छोटी सीटी कब बजाई जाएगी? 3 छोटी सीटी गार्ड के द्वारा ब्रेक लगाने के लिए, कि गार्ड है वो गाड़ी में ब्रेक लगाए, तो गार्ड के द्वारा ब्रेक लगाने के लिए 3 छोटी सीटी बजाई जाएगी। गाड़ी अगर नियंत्रण के बाहर हो गई है तो गार्ड सहायता करे, उसके लिए हम 3 छोटी सीटी बजाते हैं। 3 छोटी सीटी मतलब तीनों ही फेल हो गए, तीनों ही काम नहीं करे। कौन? गार्ड भी काम नहीं कर रहा है, एलपी भी काम नहीं कर रहा और लोको पायलट भी काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी मतलब नियंत्रण के बाहर हो गई एक तरीके से। तो इसके लिए हम 3 छोटी सीटी बजाते हैं। तो ये याद करने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, बाकी 3 छोटी सीटी तभी बजाते हैं जब या तो गाड़ी नियंत्रण के बाहर हो गई हो, तो गार्ड हमारी सहायता करे, उसके लिए संकेत है, और गार्ड के द्वारा ब्रेक लगाने के लिए भी हम 3 छोटी सीटी बजाते हैं। 4 छोटी सीटी कब बजाते हैं? 4 छोटी सीटी 4 छोटी सीटी बजाते हैं जब दुर्घटना, खराबी या अवरोध या अन्य असाधारण कारणों की वजह से गाड़ी हमारी आगे नहीं जा सकती। 4 में मतलब कि फुल गाड़ी भी ख़राब हो गई है, 3 तो ये लोग ख़राब हो गए, खुद एक गाड़ी भी ख़राब हो गई, तो 4 छोटी सीटी। 4 छोटी सीटी कब बजाते हैं? जब कोई दुर्घटना की वजह से गाड़ी नहीं जा रही है, कोई खराबी की वजह से अगर गाड़ी हमारी नहीं जा रही है, कोई आगे अवरोध है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, या कोई भी असाधारण ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो ऐसी परिस्थिति में हम 4 छोटी सीटी बजाते हैं। और जैसे हमारी ये गाड़ी है, हम इधर की साइड जा रहे हैं, ये इंजन है हमारा और ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा गार्ड है, तो गाड़ी का यहाँ पर पीछे से बचाव किया जाएगा गार्ड के द्वारा, इसलिए 4 छोटी सीटी बजाई जाएगी। कि गाड़ी का पीछे की ओर से गाड़ी का बचाव करने के लिए हम 4 छोटी सीटी बजाते हैं। गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती तब भी हम 4 छोटी सीटी बजाते हैं ताकि गाड़ी का पीछे से बचाव किया जा सके। अब बात करते हैं 2 लंबी और 2 छोटी सीटियों के बारे में। कौन सी 2 लंबी हैं और 2 ही छोटी सीटी हैं? 2 लंबी और 2 छोटी सीटी मतलब कि हमारी गाड़ी इतनी लंबी है, 2 आगे इंजन है और पीछे गाड़ी है, तो गार्ड को हम पीछे आगे इंजन पर बुलाना चाह रहे हैं, तो 2 लंबी और 2 छोटी, जो कि दूर तक सुनाई देनी चाहिए। इसका मतलब गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए, सिर्फ गार्ड को इंजन पर बुलाना है, उसके लिए हमें 2 लंबी और 2 छोटी सीटी बजानी होगी। फिर है चश्मा सीटी, हम बोलते हैं इसको, छोटी लंबी छोटी चश्मा सीटी। तो चश्मा सीटी है तो चश्मे से अगर कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसी कोई गलती हुई है चश्मे से रिलेटेड, वहाँ पर हम छोटी सीटी बजाते हैं। जैसे कि टोकन नहीं मिला है आपको, तो चश्मा पहना होगा तभी पता चलेगा, तो टोकन नहीं मिला है तो छोटी सीटी बजाते हैं, लंबी सीटी बजाते हैं, छोटी लंबी छोटी सीटी। टोकन चूक गया है, टोकन आपने नहीं लिया है, तब भी हम छोटी लंबी छोटी सीटी बजाते हैं। गलत प्रस्थान प्राधिकार आपको मिल गया है, तब भी आप छोटी लंबी छोटी सीटी बजाते हैं। और अपने प्राधिकार पत्र मिलने पर भी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के समय आपको प्राधिकार पत्र भी मिल गया है, लेकिन आप रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर रहे हैं, तो रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए भी आपको छोटी लंबी छोटी सीटी बजाना है। फिर है एक लंबी सीटी, आप कब बजाते हैं? एक लंबी सीटी जब आप ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को पार करते हैं, तो ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को पार करने के लिए आप एक क्या बजाते हैं? लंबी सीटी बजाते हैं। आईवीएस को ऑन में पार करने के लिए आप एक लंबी सीटी बजाते हैं। और जब सिग्नल के खंभे पर टेलीफोन ख़राब हो, आईवीएस सिग्नल को आप ऑन स्थिति में पार कर रहे हैं, जो टेलीफोन लगा हुआ है आईवीएस पर वो भी ख़राब है, लोको पायलट पिछले स्टेशन से संपर्क करने में असमर्थ है, तो एक लंबी सीटी बजा करके गाड़ी को रवाना करता है। और गाड़ी चलने के दौरान गार्ड के सिग्नल की पावती देने के लिए भी एक लंबी सीटी बजाता है। गाड़ी चलने के दौरान अगर गार्ड के सिग्नल की पावती मिल गई है, इसका मतलब वो लंबी सीटी बजाएगा। फिर है लगातार लंबी। लगातार लंबी हम बजाते हैं कोई भी सुरंग से अगर निकल रहे हैं तब बजाते हैं, या वह क्षेत्र जहाँ पर दृश्यता में रुकावट है या लगातार घुमाव है, कटान में या दुर्घटना स्थल के निकट पहुँचते हैं तो लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। पीछे की ओर गाड़ी का बचाव कर रहे रेल कर्मचारी को बुलाने के लिए, कोई भी रेल कर्मचारी अगर पीछे की तरफ गाड़ी का बचाव कर रहा है
तो उस कर्मचारी को बुलाने के लिए लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। जब सामग्री गाड़ी चलने के लिए तैयार होती है, तो सामग्री गाड़ी चलने की तैयार होती है तब भी हम लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। बिना रुके अगर स्टेशन से गुजर रहे हैं तो बिना रुके स्टेशन से गुजरते समय लंबी सीटी बजाते हैं। ऑन स्थिति में रोक सिग्नल के निकट पहुंचने पर, कोई भी सिग्नल ऑन है, ऑन स्थिति में रोक सिग्नल के निकट पहुंच रहे हैं तो हम लगातार लंबी सीटी बजा करके उसके निकट पहुंचते हैं। रोक सिग्नल पर रुक जाने पर, रोक सिग्नल पर अगर हम रुक जाते हैं तब भी हम लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। जब कुहासा, तूफान या किसी अन्य कारण से सिग्नल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं दे रहा है तब भी हम लगातार लंबी सीटी बजाते हैं, जब कोई सिग्नल किसी कारण से दिखाई नहीं दे रहा है। जब सेक्शन में निकटवर्ती लाइन पर गाड़ी खड़ी हो, कर्मचारी लाइन पर काम कर रहे हों तब भी हम लगातार लंबी सीटी बजाते हैं। उसके बाद में 10वां पॉइंट है, वो है लंबी छोटी सीटी। लंबी सीटी क्या है? गाड़ी के विखंडन के लिए लंबी थी छोटी होगी मतलब गाड़ी का विखंडन हो गया है, तो गाड़ी विखंडित हो गई है, उसके लिए लंबी छोटी सीटी बजाई जाती है। गाड़ी की अपूर्ण स्थिति में, गाड़ी अगर अपूर्ण स्थिति में पहुंच गई है या गाड़ी किसी स्टेशन पर अपूर्ण स्थिति में आई है तो स्टेशन मास्टर को सूचना देने के लिए कि गाड़ी है उनकी छोटी होकर आई है, लंबी थी छोटी हो गई, तो वहाँ पर लंबी छोटी सीटी बजाई जाती है। एक दो छोटी एक लंबी सीटी कब बजाते हैं? ये हमारा जैसे कि इस तरीके से पकड़ने का रहता है, जंजीर खींचने वाला, उसके लिए है कि खतरे की जंजीर खींची जाने पर हमें दो छोटी एक लंबी सीटी बजानी पड़ती है। इंजन में अगर पर्याप्त प्रेशर अगर इंजन में पर्याप्त नहीं है तो हम दो छोटी एक लंबी सीटी बजाते हैं। एक लंबी सीटी है वो कब बजाते हैं? सिर्फ एक लंबी सीटी बजाई जाती है गार्ड के द्वारा एयर प्रेशर ब्रेक लगाने पर। गार्ड है, एयर प्रेशर ब्रेक लगाता है तब हम लंबी सीटी बजाते हैं। फिर है दो लंबी सीटी कब बजाते हैं? पेंटोग्राफ को उठाने के लिए हम दो लंबी सीटी बजाते हैं और इसकी पावती दूसरे इंजन के द्वारा भी दी जाती है। पेंटोग्राफ को उठाने के लिए दो लंबी सीटी, ताकि तभी पेंटोग्राफ उठेगा। फिर है ये सब याद करने के लिए, पेंटोग्राफ तभी उठेगा, बाकी ऐसा नहीं है, सीटी से पेंटोग्राफ का कोई कनेक्शन नहीं है। दो लंबी सीटी बजाते हैं पेंटोग्राफ को उठाने के लिए। फिर है लंबी, इसका मतलब पेंटोग्राफ को नीचे करना है आपको, तो पेंटोग्राफ को नीचे करने के लिए लंबी सीटी बजाते हैं और इसकी पावती है दूसरे इंजन के द्वारा दी जानी चाहिए। फिर है लंबी और दो छोटी है, ये हम देते हैं जब सिग्नल ख़राब हो गया हो, तो सिग्नल ख़राब हो जाने पर लंबी और दो छोटी सीटी बजाई जाती है। तीन लंबी सीटी है गाड़ी उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी न होने पर, फॉलोइंग मार्क के अंदर अगर क्लियर नहीं है तो हम तीन लंबी सीटी बजाते हैं। और अगर खतरे की आशंका है तो छोटी सीटी बार बजाते रहते हैं, बार छोटी सीटी। कोई भी खतरे की आशंका है तो आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को खतरे का सिग्नल देने हेतु, जब किसी कारण से उसका रास्ता ख़राब हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, तो खतरे की सूचना देने के लिए लगातार छोटी सीटी बार बजाते हैं। एक गहरी लाइन सेक्शन पर गाड़ी कार्य करने के दौरान अगर मान लो पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, तो पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर एक गहरी लाइन में हम क्या करते हैं? बार छोटी सीटी बजाते हैं। दोहरी लाइन पर गलत दिशा में चलने पर, अगर दोहरी लाइन है और हम अप डायरेक्शन की जगह डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब गलत दिशा में चलने पर ऑटोमेटिक सिग्नल क्षेत्र में सिग्नल की दिशा के विरुद्ध या एक गहरी लाइन पर स्वचल ब्लॉक सिग्नल वाले क्षेत्र में स्थापित दिशा के विरुद्ध अगर हम चल रहे हैं, गलत लाइन पर चल रहे हैं, तो हम बार छोटी सीटी बजा के चलेंगे। लंबी सीटी बार रुक करके वैसे बजाते हैं, लंबी सीटी बार रुक करके। तो संपार से गुजरते समय या संपार पर पहुँचते समय लंबी सीटी बार है वो हम बजाते हैं।